ये लास्ट क्लास में हमने लॉरेंस फोर्स वाला टॉपिक लास्ट में स्टडी किया था, लॉरेंस फोर्स स्टडी किया था, ठीक है। तो आज मतलब हमने क्या स्टडी किया कि चार्ज पे कितना फोर्स लगता है वो स्टडी किया। आज चार्ज की जगह क्या आएगा, वायर आएगा, वायर पे भी फोर्स लगता है, ठीक है। टॉपिक लिख लो, फोर्स ऑन current carrying wire, force on current carrying wire placed in magnetic field, force on current carrying wire placed in magnetic field. ओके, अब देखो इसका डिराइवेशन वो बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। वो कहाँ का है तो इसका डिराइवेशन देख लेते हैं। तो इसमें अज्यूम करो जैसे ये वायर है, इस वायर में कुछ आई करंट जा रहा है, इस वायर की लेंथ L है और इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या ले लेते हैं, P ले, ठीक है। तो इस वायर पे फोर्स लगेगा, क्यों लगेगा वो बता सकते हो? हमने फोर्स ऑन चार्ज पढ़ ली है, एक चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फील्ड Q क्रॉस P। तो बताओ वायर पे क्यों लगेगा? वायर में करंट फ्लो है, मतलब क्या चार्ज मूव कर रहे हैं। अब हर जगह चार्ज मूव कर रहे हैं, चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो हर जगह चार्ज है, मूव कर रहे हैं, तो सभी चार्ज पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। सभी चार्ज पे फोर्स लग रहा है, मतलब क्या बोल सकते हैं, पूरे वायर पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। वो किसकी वजह से लगता है, चार्ज की वजह से ही लगता है। तो फर्क कितना है, चार्ज हर जगह। तो हम क्या मान लेते हैं कि भाई पूरे वायर पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या हमें डिराइव करनी है, ओके। तो वो शुरुआत में इसका स्टेटमेंट क्या लगता है, इसमें क्रॉस सेक्शन भी चाहिए होगा, वो भी काम आएगा। क्रॉस सेक्शन क्या आएगा, बोलो कंसीडर wire of length L, cross section area is carrying current I and is placed in the uniform magnetic field, ठीक है ना। उस स्टेटमेंट लिख लो, आपने डायग्राम में। ये पॉकेट भाई मारेगा।
इसमें देखो यहाँ पे हमें क्या की इक्वेशन लिखनी है। इसमें बायर में हमें क्या पता होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब स्मॉल n। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था, फॉर्मूला याद हो तो, एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या I क्या करंट है, n क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो हमें जनरली वायर्स में क्या ये पता होता है, तो इससे ना हमें चार्ज मिल जाएगा। तो इस डायग्राम के नीचे लिखो, if n small n, if n is the number of free charge carriers, if n is the number of free charge carriers, then the total number of charge carriers will be, then the total number of charge carriers will be, तो स्मॉल n क्या हो जाएगा, सॉरी कैपिटल n ले लेते हैं, वो तो क्या हो जाएगा स्मॉल n इंटू वॉल्यूम। तो स्मॉल n पे ऐसा ही रखते हैं, इसका वॉल्यूम कितना होगा L इंटू ए, फिर हमें क्या मिल जाएगा टोटल चार्ज, इसमें कितने चार्ज होंगे, ठीक है, नंबर वो हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे लिखो, कंसिडरिंग द ड्रिफ्ट स्पीड, considering the drift speed of charge carriers as Vd, considering drift speed of charge carriers as Vd, charge carriers as Vd, comma, the force on all the charges is given by, the force on all the charges is given by, ये फोर्स टोटल कितना हो जाएगा, देखो एक चार्ज पे कितना फोर्स होता है Q क्रॉस B, ये एक चार्ज पे फोर्स, ठीक है, चार्ज Q ले लेते हैं। अपने पास क्या इतने चार्ज है टोटल, तो इनको क्या कर दो n, तो F इक्वल क्या हो जाएगा N L A Q V D इंटू B, ठीक है। देखो किसी पे बॉक्स मत बनाना, ये कोई इक्वेशन भी काम की नहीं है, डिराइवेशन पर है। ठीक है, ओके।
अब देखो बस थोड़ी बहुत इक्वेशन बस मॉडिफाई करनी है, थोड़ी टेस्ट में आ जाएगा आंसर। अब देखो करंट डेंसिटी, या तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है हमने पढ़ा था, J इक्वल टू करंट डेंसिटी, J सिंबल होता है, J इक्वल टू होता है I बाई A। तो A को इस तरफ लेके जाओ तो I बाई A की जगह क्या लिख सकते हैं, J इक्वल टू आएगा N E इंटू VD, पर E की जगह यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, Q, कोई भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो आगे इसके आगे लिखो करंट डेंसिटी will be J equal to NQVD, J equal to NQVD, ठीक है। तो अच्छा J equal to NQ, ये एरो बनाओ, VD वेक्टर अपने ले तो ये JB वेक्टर होगा, ठीक है, एरो आएगा। तो therefore S को क्या लिख सकते हो, देखो NQ और VD, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, J, तो F इक्वल क्या आ जाएगा, LA J क्रॉस B, ठीक है, 11 F इक्वल टू LA J क्रॉस B। अब इसमें देखो J वेक्टर है, J की डायरेक्शन क्या होती है, जो करंट की डायरेक्शन होती है, इधर हम क्या करेंगे, लेंथ को भी वेक्टर बनाएंगे, तो लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी, करंट जैसी होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, करंट डेंसिटी डायरेक्शन, लेंथ की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होगी। तो मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ J इक्वल टू J, अब मैं एरो इधर बनाऊं या एल पे बनाऊं, एक ही बात है, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, करंट जैसी, ठीक है। तो इसके आगे लिखो द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी and length L, current density and length L is same. Direction of current density and length L is same. तो ये JL वाला पार्ट लिखो। ठीक है, तब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो therefore F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A को ऐसा ही रखा, J को मैं बाहर लेके आ रहा हूँ, L को अंदर डालता हूँ, वेक्टर बना दिया, J की जगह L को वेक्टर बना दिया, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब J इंटू A क्या होता है, I करंट, ठीक है ना, उसके आगे लिखो here JA इक्वल टू I, ब्रैकेट में लिखो करंट, here JA इक्वल टू I, ठीक है, ब्रैकेट में क्या होगा, करंट। तो therefore F इक्वल टू क्या आ गई इक्वेशन, I L क्रॉस, ठीक है। अब इस पे बॉक्स बना दो, ये अपना डिराइवेशन, ये फोर्थ की इक्वेशन, F इक्वल टू I L क्रॉस B, ठीक है ना, ये क्या आ गई अपनी फोर्थ की इक्वेशन आ गई, ठीक है। L वेक्टर ध्यान रखना, L वेक्टर क्या है, जो करंट की डायरेक्शन है वही क्या L की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब वो I कैप J कैप फॉर्म दिया, अगर वैल्यूज दी हो भाई 2 मीटर है, इतना है, ठीक है, वैल्यूज दी हो तो क्या करेंगे, L क्रॉस B को क्या लिख सकते हैं, LB sin थीटा, ठीक है ना। इसके नीचे लिखो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स is given by F equal to ILB sin theta, F equal to ILB sin theta, ठीक है। ये क्या होगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस पे भी बॉक्स बना दो, ठीक है। वो कब यूज करना है, जब वैल्यूज दी हो। थीटा का मतलब एंगल बिटवीन, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हुए होता है, मतलब एंगल बिटवीन क्या होगा, L एंड B, ठीक है ना, वो साइड से लिख लो, थीटा का मतलब
एंगल बिटवीन एल एंड बी, एंगल बिटवीन एल एंड बी डायग्राम में, ये वाले डायग्राम में थीटा क्या होगा? एल इस तरफ है, बी यहाँ पे, ये जो हमने इक्वेशन पढ़ी वो ये वाली आई एल क्रॉस सी, ये सब यूज करते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब यहाँ पे फील्ड कुछ अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो क्या लगता है क्या अप्रोच होना चाहिए? ये बोर्ड के लिए नहीं, अभी कॉम्पिटिटिव के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो आगे लिख लो, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? F इक्वल टू आई इंटीग्रेशन dl क्रॉस b, ठीक है ना। इसको एक बॉक्स बना देंगे, F इक्वल टू आई इंटीग्रेशन dl क्रॉस b, ठीक है। ये क्या जाएगी? फोर्थ की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक है। तो एक आध डिराइवेशन और है बोर्ड के लिए काम का, तो वो पार्ट देख लेते हैं, ठीक। आज ये टॉपिक हो ही जाएगा, छोटा ही टॉपिक है। देखो क्वेश्चन, a wire of mass 200 grams, a wire of mass 200 grams and 1.5 meters length, 200 grams and 1.5 meters length, carries 2 ampere current, carries 2 ampere current. It is suspended in air. It is suspended in air by uniform magnetic field. It is suspended in air by uniform magnetic field B, as shown in figure. As shown in figure. As shown in figure. ठीक, फाइंड B. फाइंड B. ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में. फाइंड B. ठीक, ड्रॉ कर लो, डायग्राम दिया हुआ है. चलिए ड्रॉ. अब देखो इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम साथ में करते हैं, ठीक है, ट्राई कर सकते हो. ये वायर कैसे सस्पेंड करें एनजी की वजह से, तो क्या वायर नीचे आ जाना चाहिए, पर ये वायर उधर का उधर है. इसका मतलब इस पे क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे लगना चाहिए? ऊपर, तभी वो बैलेंस में पाएगा. तो मुझे इसमें करंट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने की, करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, राइट साइड जाना चाहिए, लेफ्ट साइड जाना चाहिए, कैसे फ्लो होना चाहिए. तो मुझे पता है फोर्स मुझे ऊपर लाना है, ठीक है. तो यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना, उधर राइट हैंड थंब लगा. और जो हमने लास्ट क्लास में किया था, राइट हैंड थंब लगाया मतलब क्या, रोटेशन में, ठीक है. तो बी कहाँ पे? अंदर है. पहले काम करते हैं, करंट इस तरफ लेते हैं. करंट इस तरफ मतलब एल बी क्या इस तरफ, तो एल इस तरफ, बी अंदर. कैसा रोटेशन होगा? सर्कल बनाओ हमेशा. एल इस तरफ है और बी अंदर. तो एल से बी जा रहे हैं, एल से बी जा रहे मतलब ऐसे जा रहे हैं, मतलब ऐसा रोटेशन होगा. अब राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ऐसा रोटेशन होगा. तो थंब कहाँ पे आ रहा है? नीचे. तो वो तो थोड़ी चाहिए ना, हमें तो थंब कहाँ पे चाहिए? ऊपर चाहिए. तो करंट एक बार इस तरफ लेके देखो,
तो उसमें देखो सम कहाँ पे आ रहा है, करंट ऐसे अज्यूम करें तो करंट इस तरफ मतलब एल बी इस तरफ है, बी अंदर, तो एल से बी रोटेट हो रहे हैं, मतलब ऐसे रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे रोटेट करें सम कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो करंट क्या इस तरफ जाना चाहिए, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है ना। इक्वेट कर दो इधर, हम बस इतना बताओ मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वो एल क्रॉस बी वाला, एल बी साइन थीटा वाला कौन सा, एल बी साइन वैल्यू दी मतलब वही लगेगा, ठीक है ना, लगा देख लो जी 9.8 लेना, ओके देखो इसमें वैल्यूज पर सब्स्टिट्यूट करनी है, एफ बी इक्वल टू एम जी, ये क्या होगा, आई एल बी साइन थीटा इक्वल टू एम जी। अब देखो एम की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू भी पता है, आई की वैल्यू भी पता है, एल की वैल्यू भी पता है, बी निकालना है मुझे, थीटा पता है, थीटा मतलब कितना एंगल एल और डी कितना होगा 90, मुझे भी पता है, इससे डायरेक्ट भी आ जाएगा, कितना आ रहा है 0.65 0.65 ये जो क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ, ये और एक दूसरा जो करवा रहा हूँ, इसमें बीच में ना मतलब हर एक चैप्टर में मैं से ट्राई कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स के बीच में डाल दूँ, ठीक है, तो बीच बीच के मतलब कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जब एनसीईआरटी देखोगे तो आधे से ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स लिखेंगे तो, ठीक है, ये जो हमने किए होंगे, तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को ना रफ में ऐसे फास्ट फास्ट सॉल्व मत करो कॉम्पिटिटिव की तरह, इसको ना ढंग से लिखने की हैबिट रखो, ठीक है, जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा, जैसे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो क्या प्रेजेंट करना जरूरी है। एक और क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही सॉल्व करना, ठीक है, तो डायग्राम दिया हुआ तो ढंग से लिखोगे, लिखो क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of Earth magnetic field is 3 into 10 raised to minus 5 Tesla. 3 into 10 raised to minus 5 Tesla. ठीक है? A long conductor carries 1 ampere current, carries 1 ampere current, carries 1 ampere current, ठीक है, also find force per unit length, find force per unit length when direction of current is, when direction of
करंट इज डायरेक्शन ऑफ करंट इज, अब दो पार्ट है इसमें, पहले पार्ट में लिखो ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, और दूसरे पार्ट में साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, और दूसरे पार्ट में साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, देखो खुद ही ट्राई करो ये प्रॉब्लम को, पर इसमें ना थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये आई गेस आई होप ये तुम्हें पता हो, अर्थ की खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड हो, हम वो सेंस नहीं करते। जैसे तुम्हें एक एग्जांपल, जैसे हम ग्रेविटी सेंस कर सकते हैं, ठीक है, अपने पैरों पे वजन लगता है, क्या ग्रेविटी है, ग्रेविटी फील कर सकते हैं, ठीक है, पर हम क्या कहते हैं, हम ग्रेविटी फील करते हैं और ग्रेविटी डायरेक्शन भी महसूस कर सकते हैं, क्या करते हैं, नीचे लटके, ठीक है ना, हम सो जाए, हम उल्टे लटक जाए तो भी हम बोल सकते हैं ग्रेविटी क्या नीचे करता है, ठीक है ना, हम फील कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील नहीं कर सकते, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी है, पर कुछ बर्ड्स वो फील कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हर जगह अर्थ की ग्रेविटी है, वैसे ही हर जगह क्या अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इधर दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पहले तो ये बता दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अर्थ की अगर बात करें तो क्या होता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये ध्यान रखना, ठीक है, साउथ से नॉर्थ होती है। तो मान लो इधर एट दिस मोमेंट यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हैं, इधर भी आसपास फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ ऐसा है, ठीक, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड के इधर ऐसे पास हो, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट क्या होगा हॉरिजॉन्टल, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा वर्टिकल। अब जो भी मूवमेंट होता है, जो भी इफेक्ट होता है, वो हमें ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, तो ये जो कंपोनेंट है वो क्वेश्चन में दिए, कितना है 3 × 10⁻⁵। डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ फील्ड है, मतलब डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब कौन सी होगी, साउथ से नॉर्थ, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ होगा, वो मैग्नेटिक नीडल पता है ऐसे पॉइंट करती है, वो कहाँ पे नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, मतलब फील्ड क्या है, साउथ से नॉर्थ जाती है। ये डायरेक्शन पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन में नहीं दिया हो, तो हमें खुद पता करना है, ठीक है। तो पहले तो इसमें स्टेटमेंट ऐसा हो तो लिख लो, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब ये क्वेश्चन जो है बोर्ड्स में अगर आएगा, मान लो एक क्वेश्चन है 3 मार्क का, ठीक है। तो अब पहले पार्ट में या फिर पहले तो डेटा लिख सकते हो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एक दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड एक दे रखा है, और क्या क्या करंट दे रखा है, और कुछ कितना दे रखा है, ठीक है। अब पहले पार्ट में क्या पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड तो चलो दिए, वायर को कैसे रखा है, ईस्ट वेस्ट, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ईस्ट टू वेस्ट, कभी भी ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, मतलब सबसे पहले तुम्हें साइड पे मेंशन करना पड़ता है कि भाई तुम नॉर्थ साउथ क्या ले रहे हो, सबसे पहले ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस हिसाब से वायर बनाओ और मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। बाद में देखो बोर्ड का क्वेश्चन है, उसके बाद सॉल्व कैसे करोगे वो बताओ। पहले एक मैप बना दो, हमेशा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला यूज करिए, F इक्वल क्या आएगा, ILB साइन थीटा, पर क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब क्या F/L पूछा है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे ILB साइन थीटा F/L, उसका आंसर आएगा, पर मार्क्स नहीं आएंगे। स्टेटमेंट क्या डालना है, कैसे इक्वेशन लिखोगे बाद में, मतलब तुम्हें क्या करना है, सामने वाले को नहीं आता है, सामने वाले को तुम्हें समझाना है, ऐसे तुम्हें लिखना है, ठीक है। तो मुझे लिख के दो ए पार्ट, तो मुझे पता चले कि कैसे तुम लिख रहे हो, तो मैं जज कर दूंगी भाई कितने मार्क्स तुम्हारे आ सकते हैं, मार्क्स कहीं पे काट सकते हैं नहीं, ठीक है ना। करो, ट्राई करो, मुझे लिख के बताओ, ड्रॉ करके बताओ प्रॉपरली।
डायग्राम, चलो इसमें डायग्राम जो है, डायग्राम कैसा होगा, वायर को ड्रॉ किया है, ठीक है, करंट कैसे जा रहा है, इससे वेस्ट जा रहा है, इस तरफ करंट है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो फील्ड को ऐसे लाइंस बनानी है, ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अब ये है, ठीक है, क्या है स्टेटमेंट क्या आना चाहिए, वो फॉर्मूला लगाओ, उससे पहले स्टेटमेंट क्या आना चाहिए कि फोर्स ऑन द वायर इज गिवन बाय, वो स्टेटमेंट आना चाहिए, फोर्स ऑन द वायर इज गिवन बाय, बाद में फॉर्मूला लिखना है, F इक्वल टू क्या होगा, IL क्रॉस B, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो, उसके बाद F इक्वल टू ILB साइन थीटा, क्या आएगा, ठीक है, उसके नीचे वापिस स्टेटमेंट डालना है, द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज गिवन बाय F by L इक्वल टू IB साइन थीटा, बाद में वैल्यूज डाल सकते, ठीक है, IDI भी है, थीटा क्या होगा, थीटा 90 है ना, 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 है, डाल दो वैल्यूज से, जो आ जाएगा कितना -5 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, ओके, ये आ जाएगा फोर्स, और दूसरे पार्ट में कैसे रखा है वायर को, साउथ टू नॉर्थ की रखा है, तो ये पूरा पार्ट सेम आएगा, बस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो, वायर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो a 2 meters long wire, a 2 meters long wire is placed along x-axis. Is placed along x-axis. 2 meters long wire is placed along x-axis. It carries 1 ampere current. It carries 1 ampere current in minus x direction. It carries 1 ampere current in minus x direction. B equal to लिखो magnetic field दे रखी है. B equal to 2 I cap minus 3 J cap plus 4 K cap. 2 I cap minus 3 J cap plus 4 K cap. Say plus. Find force on the wire. Find force on the wire. ठीक है. अब ऐसा क्वेश्चन दिया हो, आयरन की साइन थीटा से होगा क्या? आई कैप दिया हो क्या है? एल क्रॉस डी क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है. ठीक है. तो पहले तो डेटा लिख लो. आई जो है, आई क्या दिया हुआ है? 1 एम्पियर. मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है. एल मुझे बताओ, एल को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना. तो क्या है एल? एल कैसे बना वेक्टर? -2 आई कैप या -2 आई कैप? -2. करंट को देखना है, करंट की डायरेक्शन नेगेटिव में. तो एल वेक्टर जो है वो क्या होगा? -2 आई कैप. ठीक है. तो लगा दो फॉर्मूला F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी का. तो क्रॉस प्रोडक्ट ये क्रॉस प्रोडक्ट को इसमें पूरा डिटर्मिनेंट बनाना हो उससे भी कर सकते हो, या आई जे के वाला सर्कल पता हो तो उससे भी डायरेक्ट कर सकते हो. एक्चुअली वो इजी होगा. आई जे के याद हो तो हमने पढ़ा था. तो ये सर्कल ध्यान में रखो. जैसे आई क्रॉस जे क्या देगा? के क्रॉस आई क्या देगा? जे. ऐसे ठीक है ना. इस साइकिल में घूमने अगर उल्टा घूम रहे हो तो क्या आ जाता है? माइनस. मतलब तो कोई पूछे जे क्रॉस आई निकालो तो जे क्रॉस आई मतलब क्या हुआ? माइनस के ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. ये वाला यूज कर सकते हो. ठीक है. तो F इक्वल टू आई कितना है? 1. L कितना है? -2 आई कैप क्रॉस B कितना है? 2 आई कैप -3 J कैप प्लस 4 K कैप.
आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? जीरो। आई क्रॉस आई क्या होता है? जीरो। आई क्रॉस जे कितना होगा? आई क्रॉस जे क्या होगा? के क्या है? तो -2 और -3 वो क्या हो जाएगा? +6 और आई क्रॉस जे क्या गया? के क्या है? अब -2 और 4 वो क्या होगा? -8 लिख दिया। आई क्रॉस के बोलो। आई क्रॉस के मतलब ऐसा उल्टा जाना है तो क्या होगा? -j तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस क्या आ गया अपना 4 खत्म। अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछे 1/6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना आएगा? 10 न्यूटन। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। देखिए ओके, ये एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायर कैरिंग करंट I, wire carrying current I is placed along x-axis, is placed along x-axis with its ends at x equal to 0 and x equal to L. x equal to 0 and x equal to L। ठीक है, B इक्वल टू मैग्नेट फील्ड दे रखी है, B इक्वल टू ये मैग्नेटिक फील्ड लिख लो। B इक्वल टू दिया हुआ है B0 x/L ठीक है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है B इक्वल टू B0 x/L ठीक है। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑन द वायर, find the force on the wire। इसमें क्या होगा? अप्रोच इंटीग्रेशन ठीक है। तो प्रॉपर्ली वायर बनाओ, एलिमेंट लो, चलो फाइंड करो। और डीएल क्रॉस भी प्रॉपर्ली डीएल वेक्टर लिखना, डी वेक्टर लिखना, ठीक है, प्रॉपर्ली ट्राई करना है, उससे करना है एलिमेंट चलिए।
हो गया क्या? इसमें देखो एलिमेंट सिलेक्ट करना है, तो वायर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये वायर है, ये अपनी एक्स एक्सेल हो जाएगी, ये वाई एक्सेल हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या बाहर की तरफ है, ठीक है, ये वेक्टर की तरफ। करंट कैसे जा रही है? इसके अलावा ले लो, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में ले लो, ऐसे मेंशन किया होता है। अब देखो इसमें एलिमेंट का वो जो प्रोसीजर जो हमने पढ़ा था वो तो सेम ही है कि इधर से एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे एक एलिमेंट ले लो, इस एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी? dx। तो इस एलिमेंट पे जो फोर्स है df वो क्या होगा? I dl क्रॉस b, ठीक है। तो df इक्वल टू I dl b sin थीटा। तो df इक्वल टू करंट तो क्या आई होगा dl की जगह, dl का मतलब क्या इधर एलिमेंट की लेंथ, तो क्या होगी इधर अपने को डायग्राम को फॉलो करना है, क्या आएगा dx मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है b नॉट x by l, थीटा बोलो dx इस तरफ है b बाहर है, कितना होगा 90 डिग्री। तो df इक्वल टू क्या आ गया? I b नॉट, रीअरेंज कर रहा हूँ, x by dx। बोलो इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? x से और dx से वेरिएबल कर सकते हैं, लिमिट बोलो 0 से f इक्वल टू I b नॉट बाई l, वो तो ऐसा ही रहा, x से x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 0 से l, डाल दो ये कैंसिल हो जाएगा, I b नॉट l बाई 2, ठीक है ना, ये फोर आ जाएगा। डायरेक्शन कर लो, क्रॉस एल क्रॉस भी कर लो, देखो क्या पे आ रहा है, एल इस तरफ है बी बाहर है, तो एल क्रॉस बी कहाँ जा रहा है? माइनस जे का है, तो डायरेक्शन भी मेंशन कर दो माइनस जे का, ठीक है ना, वो डायरेक्शन आ जाएगी। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ये ड्रॉ करो, ये इनफाइनाइट वायर है, तो यहाँ पे एक दूसरा वायर रखा है। चलिए ड्रॉ find force on horizontal wire. Find force on horizontal wire. वैसे ये बताओ horizontal wire पे फोर्स क्यों लगेगा? इधर मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ नहीं की है। आई जो I1 है उसकी वजह से पूरी मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा? उसकी वजह से इनटू द प्लेन। फोर्स अगर फाइंड करना हो तो क्या मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए। ये वायर हम पढ़ चुके हैं, ये ऊपर की तरफ थंब है, तो ये वायर पता तो क्या ऐसे सर्कुलर फील्ड लाइंस बनाएगा, तो ये फील्ड लाइंस क्या इस वायर से ही पास होगी ना, जैसे सर्कल से इधर से जाएगा तो अंदर इधर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पास होगी। किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो ये वायर क्या लगाएगा? इस पे फोर्स लगाएगा, तो बिल्कुल मिलेगा फोर्स। अब खुद डिसाइड करो, जज करो कैसे सॉल्व करो। क्या और बी क्या होगा? वो भी लिखा I1 I2 L by 2 इधर डायरेक्ट फॉर्मूला है, बी साइन थीटा से आएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्या होगा? बी हर जगह सेम नहीं है, यहाँ पे जो बी मिलेगा वो अलग होगा। बी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये वायर का फॉर्मूला याद है? लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? नॉट आई बाय 2 पाई आर। इधर आर देखो हर जगह क्या चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हर जगह अलग होगी, मतलब क्या इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। तो वही एलिमेंट लो, उधर फोर्स निकाल, बस इंटीग्रेट करो।
हाँ ठीक है, कैंसिल। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे एलिमेंट, इधर से एक्सिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले रहे हैं, इस एलिमेंट की लेंथ क्या है dx, तो इस एलिमेंट पे फोर्स कितना रहेगा i, इधर i कौन सा लूँ मैं, i1 लूँ i2 लूँ, कौन सा लूँ, ये भी क्या होता है i dl, एक मिनट i dl p sin थीटा, तो ये भी i कौन सा है, तो जो उसमें से करंट जा रहा है उसका करंट, तो क्या होगा i2 dl dx, मैग्नेटिक फील्ड वो पहले वाले की वजह इस एलिमेंट पे नहीं, देखो इस एलिमेंट पे फील्ड निकालनी है, तो इस एलिमेंट से क्या एक्सिस्टेंस पे ना क्या है और sin 90, तो dx कितना हो गया म्यू नॉट i1 i2 dx अपॉन 2πx। कर सकते हैं इंटीग्रेशन। मेरे डायग्राम के हिसाब से लिमिट बताओ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लिमिट, डी आएगा डिस्टेंस, डी से क्या आएगा डी, so f equal to mu naught i1 i2 by 2 pi, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन dx by ln, ठीक है ना, d से f plus d, लिमिट डाल दो mu naught i1 i2 by 2 pi, क्या हो जाएगा ln l plus d by d,
लिखिए। Okay, next question is draw करो। करंट आई की चलिए ड्रॉ। देखो मतलब क्या है, डायग्राम क्या दिए, कैसे रिंग दिए, उसमें करंट आई जा रहा है, रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है, और मैग्नेट फील्ड अंदर की तरफ, तो क्या दिए बी, ठीक है। और दो पार्ट है इसमें, पहले पार्ट में लिखो फाइंड नेट फोर्स ऑन द रिंग, फाइंड नेट फोर्स ऑन द रिंग, नेट फोर्स ऑन द रिंग, ठीक है, ये पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में लिखो will the wire contract or expand? Will the wire contract or expand? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। कंटिन्यूएशन में लिखो also find tension in the ring, also find tension in the ring, also find tension in the ring, ठीक है। अब देखो इसमें भी सेम ऐसे अलग तरीके एलिमेंट स्टडी करने की ट्राई करो, एलिमेंट स्टडी करो तो उससे नेट फोर्स का कुछ आइडिया लगेगा। हो गया क्या? ये ड्रॉ किया डायग्राम। अलग अलग एलिमेंट्स लो, एक ऊपर लो एक नीचे लो, ऐसे स्टडी करने की ट्राई करो। देखो ऊपर वाला एलिमेंट ले, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट, तो डीएल किस तरफ होगा? राइट साइड होगा। तो इस तरफ ये क्या आएगा अपना डीएल, डी अंदर है तो करो डीएल क्रॉस बी। कहाँ पे आ रहा है फोर्स? डीएल क्रॉस बी कहाँ पे आएगा? फोर्स ऊपर, इधर फोर्स क्या रहेगा? डीएल। अब यहाँ पे एक एलिमेंट लो तो डीएल क्या इधर आ रहा है, अब करो डीएल को राइट साइड। कहाँ पे आएगा? राइट साइड। यहाँ पे एक एलिमेंट लो इधर, तो डीएल कहाँ पे? लेफ्ट साइड होगा। डीएल क्रॉस बी करो नीचे, ऐसे पूरे वायर पे विजुअलाइज करो।
हर जगह से फोर्स लग रहा है ना। नेट फोर्स क्या होगा, पहले पार्ट में तो वो पूछा है ना, नेट फोर्स क्या होगा, ऊपर उतना लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, लेफ्ट राइट सेम लग रहा है, क्या हो जाएंगे, सब कैंसिल हो जाएंगे। नेट फोर्स क्या होगा, 0। वायर पे नेट फोर्स 0 लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, एलिमेंट ड्रॉ करना है कि वायर पे ओवरऑल कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या पूछा है कि वायर कॉन्ट्रैक्ट होगा एक्सपांड होगा, क्या लगता है तुझे? एक्सपांड होने की ट्राई करेगा ना, जब बाहर की तरफ फोर्स लगेगा तो वायर एक्सपांड होने की ट्राई करेगा। अब एक्सपांड होने की ट्राई कर रहा है वायर, ये रिंग, तो क्या टेंशन डेवलप होगा ना, हर जगह से बाहर खींचा वो महसूस कर रहा है, तो क्या टेंशन डेवलप होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि वो टेंशन निकाल के दो, टेंशन निकालना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसा तो मार्क कर देना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है और टेंशन पूछा हो ना अंदर, तो कहां से एफबीडी ही ड्रॉ करना होता है। तो एफबीडी किसका ड्रॉ करते हैं, एलिमेंट का ड्रॉ। तो एक एलिमेंट लेते हैं, ऊपर का एलिमेंट लेते हैं, लिख लो इसमें दूसरे पार्ट में ऐसा हो तो एफबीडी ऑफ एलिमेंट, एफबीडी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट में ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, ऊपर वाले एलिमेंट में ले जाऊं, इसमें टेंशन बता सकते हो कैसे आएगा, टेंशन कैसा होगा, वो एमजीओ सब नहीं लग रहा है ऊपर टेंशन टेंशन कैसा लगता है, टेंशन कैसा लगता है अलॉन्ग द लेंथ, टेंशन हमेशा लेंथ में लगता है, तो कैसे लगेगा इधर, यहाँ पे टेंशन इधर लगेगा, दूसरा टेंशन यहाँ, और टेंशन वो वैल्यू तो सेम ही होगी, टेंशन क्या ऐसे लगेगा। और कोई फोर्स लग रहा है कि एफबीडी मतलब क्या, जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो बनाना है, एमजीओ सब नहीं लग रहा है, और कोई फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ना, कहाँ पे लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ अपना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो मैं डीएफबी लिख रहा हूँ, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब उसके बाद का स्टेप क्या होता है, एफबीडी में हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद क्या करता हूँ, कॉम्पोनेंट बनाने होते हैं, तो इसके कंपोनेंट देखो, डीएफ का तो कोई नहीं, टेंशन एंगल पे तो उसके कंपोनेंट बनाने हैं, तो देखो उसके लिए एंगल चाहिए, ये एंगल को मैं सपोज डी थीटा ले रहा हूँ, ये एंगल भी क्या होगा, डी थीटा होगा। अब ये डी थीटा है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, डी थीटा लिख सकता हूँ, तो ये 90 है, ये भी कितना होगा, डी थीटा। अब इसके कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट नीचे, ये कितना होगा, ये वाला थीटा टी कॉस डी थीटा, ठीक है, यहाँ पे भी सेम टी कॉस डी थीटा, नीचे वाला कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन डी थीटा, यहाँ पे भी टी साइन डी थीटा, ये तो कैंसिल हो गया। अब बोलो ये दोनों के इक्वल होना चाहिए, कभी इक्विलिब्रियम रहेगा, तो डीएफ बी इक्वल टू 2t साइन डी थीटा। डीएफ की इक्वेशन डाल को सॉल्व करने ट्राई करो, थोड़ा अप्रोच आपको पता है।
देखो यहाँ पे डीएफ जो है कोई एलिमेंट पे फोर्स है, वो क्या होगा आई डीएल बी। अच्छा देखो डीएफ का मतलब क्या है, आई डीएल बी साइन थीटा, पर इधर जो थीटा और यहाँ पे जो थीटा दोनों का मीनिंग अलग है। यहाँ पे थीटा का मतलब क्या है, मतलब डीएल और बी के बीच का एंगल, डीएल इस तरफ है बी अंदर है, यहाँ पे क्या होगा साइन 90, ध्यान रखना है 2t साइन डी थीटा। आई को तो ऐसा ही रखते हैं, डीएल डीएल मतलब इसकी लेंथ, रेडियस दिया हुआ है, ये टोटल कितना एंगल बना है 2d थीटा। तो डीएल को क्या लिख सकते हैं आर 2d थीटा, ये क्या हो जाएगा डीएल, डी तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे 2t साइन डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर एंगल बहुत छोटा है वो 0, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं थीटा, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, तो साइन डी थीटा को क्या लिख सकते हैं डी थीटा। डी थीटा कैंसिल, 2 भी कैंसिल, तो टेंशन कितना आ गया आई आर टेंशन। ठीक है,
तो ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक है ना, ये मैं ग्रुप में फोटो डाल रहा हूँ, वो एक डिराइवेशन है, बोर्ड के लिए काम का है, नोट्स में लिख लेना, समझ के इजीली समझ में आ जाएगा। पर मैं दे रहा हूँ कि खुद अपने आप एक बार ट्राई करो, ठीक है। ना समझना तो डिस्कस कर लेंगे कल, नॉट एन इश्यू, ठीक है। और एक और बात, कल के लेक्चर में ना मैं थोड़ा पढ़ाने वाला हूँ, तो जो एब्सेंट होंगे एक बार क्लास के बाद मुझे मिल लेना, वो लेक्चर तो रिकॉर्डेड होगा ही, मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें एक छोटा सा ही टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है, पर वो मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो कल एक कवर हो जाएगा, और एक दो क्लास और, मतलब ये वीक में तो अपना मैग्नेटिक फील्ड पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है।